देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है और सबसे मुश्किल काम जो है वो है खुद को बदलना। मतलब हम बात तो करते हैं, हम कह तो रहे हैं कि देखो ना, कि खुद को बदलना, हर कोई खुद को बदलना ही चाहता है, लेकिन दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चीजों में सबसे ऊपर जो चीज आती है वो है खुद को बदलना। हमारे महान ऋषियों ने इसे दूसरा जन्म कहा है। एक बार जब तुम जन्म लेते हो, इस दुनिया में आते हो, लेकिन दूसरी बार तुम्हारा जन्म होता है जब तुम इस दुनिया के झूठ को समझ जाते हो, आडंबर को समझ जाते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, सब कुछ समझ पाना अ, आपके बस में नहीं है। बिल्कुल इसके उल्टा, जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम जागना कहते हैं, तो अचानक वो दिखने लगता है जो अ, जो सब कुछ बदल सकता है। और वो चीज है आपका नजरिया। जब आपका नजरिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती है। इस दुनिया में चेंज जो है ना, एक वो बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए तो ये कम होती है, इसलिए तो हर कोई नहीं कर पाता। जब कोई एक आदमी भी बदलाव करने की सोचता है तो पूरी दुनिया बदलती है। खैर, दुनिया बदलने के बारे में अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए सीखने पर, या फिर आप विद्यार्थी नहीं भी हैं तब भी सीखने की कला, हाउ टू लर्न। ये जो चेंज होता है ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई ऐसी छोटी सी बात नहीं है। अपने आप में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने बिखरे हुए मन को, है ना, अपने बिखरे हुए मन को एकाग्र करना पड़ता है। अपने बिखरे हुए मन को समेटना एकाग्रता का पहला नियम है। लेकिन होता क्या है, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा मन जिस चीज को देखता है, जिस चीज के बारे में सोचता है, उसके लिए एक पोर्टल खोल देता है, एक दरवाजा खोल देता है, एक खिड़की खोल देता है, एक प्रवेश द्वार खोल देता है। हम जिस चीज को देखते हैं, पोर्टल कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, लेकिन वो खुल जाती है। वो एक छोटी सी खिड़की होती है, खुल जाती है जब भी आप किसी चीज को देखते हो। जब भी आप अपने मन को किसी चीज के साथ जोड़ते हो, चाहे वो कोई खिलौना हो, कोई खेल हो, धर्म हो, या कोई भी विचारधारा, यहाँ तक कि जब आप किसी को कोई काम करता हुआ देखते हैं तो आपको उसका काम बड़ा अच्छा लगता है ना। जब आप किसी बॉक्सर को देखते हैं तो आप सोचते हो मैं भी बॉक्सर बन जाऊं। तो आपने एक पोर्टल खोल दिया। ऐसे हजारों हजार पोर्टल तुम्हारे दिमाग में खुले पड़े, तुम भूल भी गए हो कि ऐसा कोई पोर्टल मैंने खोला था या मैंने सोचा था कि वो करूंगा। ये पोर्टल बजाय आपको इंफॉर्मेशन देने के आपकी एनर्जी चूस रहा है। आपका दिमाग कितनी चीजों में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। अब देखो होता क्या है, अब ये हमारे बस में तो है नहीं कि हम लोग, है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे कहाँ पोर्टल खुल रहा है, कहाँ नहीं खुल रहा है। बचपन से जो देखा, कार्टून देखा, फलाना देखा, जो सब कुछ दिमाग में बनता गया, क्योंकि तब दिमाग ताजा ताजा होता है और बहुत ताकत होती है, तो दिमाग क्या करता है, आपको पता नहीं चलने देता कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है। इन्फॉर्मेशन दिमाग के लिए कभी भी ज्यादा नहीं होती, खैर, लेकिन फिर भी आपको वो भटकाती तो है ना। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका मन और मस्तिष्क कहां कहां अपनी जड़ें फैला चुका है। जैसे किसान होता है ना, किसान क्या करता है? ये उसका खेत है, वो अपने खेतों में उग आने वाले खरपतवार को उखाड़ता चला जाता है, उन्हें फेंकता चला जाता है, और केवल उस पौधे को पालने की सोचता है जो उसे अन्न देगा। जब आप क्या करते हो बचपन से आज तक, हम चेंज की बात कर रहे हैं, हम चेंज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन से हम बहुत जगह पर हमने अपनी जड़ें फैला रखी हैं, बहुत कुछ इधर उधर खरपतवार उगा हुआ है, और बहुत कचरा दिमाग में भरा हुआ है। उसको उसको ठीक करना है, हमें अपने दिमाग को पहले एक साफ करना है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना कि सूर्य की किरणें हैं भैया, कि सूर्य की किरणें अगर
ऐसे बिखरी पड़ी हैं तो उनकी इतनी पावर नहीं होगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एक शीशा ले लेते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेते हैं, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि सूर्य की किरणें हम एक जगह इकट्ठी कर दें और वहां पर बहुत पावर इकट्ठी हो जाएगी। वो आग इतनी तेज होती है कि वो हर चीज को जलाकर राख कर देती है। ये बिल्कुल खेत वाली एग्जाम्पल ही है। सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना है जो आपको फायदा देंगी। ब्रूसली कहते थे एक साधारण इंसान में और एक कामयाब इंसान में केवल लेजर लाइक फोकस का भेद है, सिर्फ इतना सा फर्क है। देखो, ये सवाल तो है ही कि आपको किन चीजों पर फोकस करना है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। सिर्फ यही सवाल नहीं है कि आपको किन चीजों पर फोकस करना है, इसके साथ सिक्के का दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है कि आपको किन चीजों पर फोकस नहीं करना है। अगर आप उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू करें कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें बहुत जरूरी हैं, तो वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या करना, आपको उल्टा करना पड़ेगा। आपको उन चीजों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनकी तरफ ध्यान ना देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। होंगी वो भी उतनी ही जरूरी, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ क्या, बहुत कुछ छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। इसीलिए हमें महात्मा बुद्ध जी ने क्या दिया था, मध्य मार्ग। सब कुछ जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है के बीच का रास्ता। सब कुछ जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है के बीच का रास्ता। दोनों तरफ चलना पड़ता है। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुम ये लिस्ट बनाने जाओगे ना कि कौन सी चीजें जरूरी हैं कौन सी जरूरी नहीं है, तो वो उसमें तुम बहुत अच्छे नहीं हो पाओगे। कोई भी इंसान अंतर्यामी नहीं होता है, कोई भी दूरदृष्टि वाला नहीं होता है। हम लोग इंसान है और हम कभी 100% तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा काम जरूरी है और कौन से काम जरूरी नहीं है। लेकिन एक दोनों तरफ के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि मुझे इन चीजों की तरफ से अपना ध्यान हटाना है। और महात्मा बुद्ध की हमने एग्जाम्पल ली है, हमने हम में से किसी को यहाँ महात्मा बुद्ध नहीं बनना है। हम उनकी शिक्षाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा तुम्हारा मन और उसकी शक्तियां जो यहां वहां बिखरी पड़ी हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना है। अपने मन के खेत से खरपतवार उखाड़ उखाड़ के फेंकनी है, फालतू चीजों को निकालना है। ठहरो, रुको। रुकना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम किसी भी एज में हो, कहीं भी हो, एक बार रुको, ठहरो। ये जो तुम्हारी दिनचर्या है ना, सुबह से शाम तक फंसे हुए हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, शाम को दुकान बंद की, फ्री हुए, टाइम पास नहीं हो रहा है, किसी से बहस कर ली, बातें कर ली, झगड़ा कर लिया, शक कर लिया, फिर से रोज की तरह शराब पकड़ ली। तुम कई बार छोड़ने की कोशिश करो, लेकिन ये वो चक्रवात है जो बार बार गोल 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 तुम्हारी गोल गोल जिंदगी घूम रही है। बार बार वही जिंदगी सामने आ जाती है। रोज शाम होती है, रोज वही लोग मिलते हैं, रोज पीने बैठते हैं, रोज उन्हीं के साथ घूमने जाते हैं, रोज वही गाने सुनते हैं। तुम्हें इसे रोकना होगा। देखो, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो तुम्हें ना कहना सीखना होगा। ना कहना, ज्यादातर लोग ना नहीं कह पाते। मैं जिन जिन लोगों को देखता हूं जो गरीब और परेशान है, उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो दूसरों को इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं होता। जिसके पास अपना लक्ष्य होता है वो भविष्य की सोचता है, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना है, उठकर ध्यान से काम करना है। और अगर रात को शराब पी ली तो ना नींद आएगी ढंग से, ना सुबह ढंग से उठ पाएंगे, हैंगओवर और लाचारी अलग से। मन कह रहा है हाँ पीनी है, लेकिन दिमाग के हाँ ना करने से कुछ नहीं होता। पिछली क्लास में मैंने बताया था, शरीर को ना कहने की आदत होनी चाहिए। कहो नहीं,
जब भी आपको कोई है ना, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी सिर्फ उन्हीं फसलों को पाल रहे हो, आप उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहे हो जो आपको फायदा देंगी, और जो चीजें आपको नुकसान करेंगी आपको उन्हें बड़ी सीरियसली कहना पड़ेगा नहीं, और बार बार कहना पड़ेगा नहीं। अकेले में भी दिमाग में अगर आता है आवारा बातें, बोलो नहीं, ये बोलना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है चेंज। चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ठहरना पड़ता है। रुक जाओ। कैसे रुकोगे? एक जगह बैठो, अपने दिमाग को शांत करो, आगे की बिल्कुल मत सोचो। दिमाग में जो आ रहा है आने दो, आने दो, आने दो। जब तुम ठहरोगे तो अचानक ब्रेक लगने से क्या होगा? बहुत सारी यादें एक साथ तुम्हारे दिमाग में इकट्ठी हो जाएंगी। तुम्हारे दिमाग में इतनी बातें आएंगी कि तुम डर जाओगे। देखो, आज नहीं तो कल ये होना ही है। समझ रहे हो जिस ब्रेक की बात मैं कर रहा हूं ना यहाँ पर, जिस ब्रेक की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये आज नहीं तो कल होने ही वाला है। बुढ़ापे में जाकर इंसान रुक जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर में ताकत नहीं होती, लेकिन दिमाग चलता रहता है, काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और पिछली यादें, पिछले पिछले 50 60 70 सालों की यादें, तो क्या होता है, अचानक ब्रेक लगने की वजह से सारी यादें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। एक ही जगह जहां तुम बैठे हो, पुरानी यादें आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। वैसे भी आती हैं, जब बुढ़ापे में जाके तो ब्रेक लगती लगती है। फिर आदमी क्या करता है? फिर गालियां देता है। तुमने देखा ना, बुढ़े चिड़चिड़े गुस्से वाले। अचानक ब्रेक लगने से सारी यादें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो मिक्स हो जाती हैं। कुछ होती नहीं है, नकली पैदा हो जाती है। तो वो जो हुआ ही नहीं उनके साथ, वो गया बीता हुआ मानकर वो क्रोध करते हैं। दरअसल इंसान मरने से पहले कई बार क्रोध की चिता में जल चुका होता है। यही कर्म है, ये पीछा ना छोड़ेंगे। तो क्यों ना अभी से ब्रेक लगाई जाए, जिंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में जिया जाए, समय समय पर दिमाग की मेंटेनेंस की जाए, कचरा निकाला जाए। हम हर रोज अपने शरीर को भी तो साफ करते हैं, दिमाग को भी हर रोज साफ करना चाहिए। उसके लिए है आज की क्लास। ठहरो, रुको। इतनी भगदड़ चल रही है तुम्हारे दिमाग में। पुरानी चीजों को निपटाओ, पहले आराम से बैठो, दिमाग में जो आ रहा है आने दो। पुराने लोगों की गलतियों को माफ करते चले जाओ। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो खुद को माफ करो। सारे पुराने केस निपटाते जाओ, खत्म कर दो। ध्यान करने के लिए तुम्हें बस इतना ही करना होता है, उसके बाद आगे सब कुछ ध्यान खुद ही कर लेता है। तुम बस ठहरो, देखो, जागो। ब्रेक लगानी बड़ी जरूरी है। हमारा दिमाग ना भयानक ट्रैफिक सिग्नल जैसा होता है। लाखों गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, हम उन्हें कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। हर विचार, हर एक इंटरेस्ट, हर एक याद अपनी रफ्तार से भाग रही है, चाहे तुम्हें बिल्कुल उसका ख्याल नहीं है। वो दिमाग के एक हिस्से पर कब्जा करके बैठी हुई है यादें। उसकी सारी एनर्जी, सारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे दिमाग की वही खींच रही है। फालतू चीजें है ही नहीं जो। तुम्हारा दिमाग एक टाइम पर हजारों चीजों पर काम कर रहा होता है, दोस्ती, बिजनेस, रिश्तेदारी, अपनी मौज मस्ती, सारा दिन झूठ बोलना, फिर उसे संभालना। कई सपने हैं जो अभी दबे हुए हैं। तो थोड़ी देर ठहरो, खुद को समझाओ, है ना, खुद को बहकाओ। थोड़ी देर बैठो और बोलो, अरे वो जब फ्यूचर होगा तब देखा जाएगा। बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े बंगले, ये सब मोह माया है। खुद को थोड़ी देर शांत करो खुद को। जब कोई गुरु आके कहता है सब मोह माया है, सब मोह माया है, तो चलो कुछ देर तो इंसान के लिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, या चलो 5 10 10 मिनट तो वो मोह माया समझता है कि सब मोह माया है। आराम मिलता है दिल को। खुद से कहो कि बड़ी बड़ी बातें हैं, कब बिजनेस खड़ा होगा, कब पैसा होगा, फिलहाल रुको, आराम करो। आराम। राम शब्द का मतलब होता है एक पल, समय, जीवन।
समाज, लेना देना, मित्रता, शत्रुता, खोना और पाना, इन सब का ना होना, आराम। थोड़ा आराम करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि राम का मतलब है सिर दर्द मेरे कहने का मतलब है राम का मतलब है परिवार, समाज, बिजनेस, कस्में, वादे, यू कह लो कि कॉन्शियस माइंड, है ना। आपको क्या करना है, कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा आराम देना है। मैं यहां पर तुम्हें कोई ध्यान की वो परिधियां नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें बहुत ध्यान में नहीं लेकर जा रहा हूं। मैं तुम्हें एक मोटे तौर पर एक चीज बता रहा हूं कि अगर तुम्हें अपने दिमाग पर, अपने फ्यूचर पर काम करना है, अगर तुम्हें फोकस करना है, लर्निंग सीखनी है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को पहले ठीक तो करो, है ना। जो गाड़ी ये चली जा रही है, चलती जा रही है, अगर तुम उस पर किसी अच्छी यात्रा पर निकलना चाहते हो, जो तुमने फालतू में गाड़ी चल रही है उसको रोकोगे ना, ताकि उसका तेल बदलोगे, उसकी अच्छे अच्छे पुर्जे सेट करोगे, ताकि उस लंबी यात्रा पर निकल सको। जो तुम्हारे दिमाग में अ, फैसला लिया है, जो तुम्हारे दिमाग ने ये डिसीजन लिया है कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, वो मेरा लक्ष्य है। और बेशक वो मुश्किल होगा, हर लक्ष्य मुश्किल होता है, तो उसके लिए आराम देने की बात कर रहा हूं मैं, ये ठहरो की बात कर रहा हूं, रुको। और ये जो मैं बार बार ठहरो कह रहा हूं, रुको कह रहा हूं, उसे समझो। ये ऐसी चीजें हैं जो कई बार समझ में आ जाती हैं एकदम से, और कई बार पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है सामने वाला। टेक इट इजी, रुको। कोई वक्त ऐसा हो, सब बंद करो, अपने रूम में जाओ, टीवी लाइट सब बंद करो और बैठ जाओ चौंकड़ी मार के। कुछ नहीं सोचना है यही मंत्र है, कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है ना, लोग पूछते हैं ध्यान में क्या सोचना है, नहीं कुछ नहीं सोचना। क्या करना है, यही मंत्र है, नहीं करना है कुछ। और यही समझाने समझाने यही बात कि तुम पकड़ लो बात को, बहुत कुछ निकल जाता है खैर देखते हैं। ये जो दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते पर दौड़ती हुई मधुमक्खियों जैसे, इसने तुम्हारे दिमाग को जकड़ रखा है। जैसे किसी मुट्ठी को जोर से बंद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ ना, कितनी कितनी उसको और टाइट होती जा रही है मुट्ठी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। लेकिन ठहरने का मतलब है, एक बार उसको थोड़ा, मुट्ठी को खोलो, आराम मिलेगा। तुमने देवी देवता देखे हैं ना, सबके सब क्या कर रहे हैं, वो तुम्हें एक हाथ ऐसे करके वो तुम्हें एक मैसेज दे रहे हैं कि ठहरो, जिसे हम लोग आशीर्वाद कहते हैं ना, कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं वो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ठहरो। बुद्ध भी यही कह रहे हैं, शिव भी यही कह रहे हैं, राम भी, सभी देवी देवता यही कह रहे हैं, ठहरो। अच्छा तुमने देखा है ना, कई मूर्तियों में एक उंगली नीचे होती है, यूं, ये कला है। ये है ठहरो, दूसरी चीज है कला। कला को समझो, ठीक है। एक है ठहरो, कला। क्योंकि हमेशा से ब्रश, जब से इंसान बना है, ब्रश ऐसे पकड़ता है, पेन ऐसे पकड़ता है, हर चीज वो ऐसे ही पकड़ता है। बनाओ। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती के मुख पे, चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट है, एक हाथ में वीणा है। वीणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। अपने दिमाग को विचारों का ट्रैफिक सिग्नल मत बनने दो। ऐसा नहीं कि कोई विचार यहां से आ रहा है, कोई वहां से जा रहा है, उसे एक सुर में ढालो। मान लो, है ना, वीणा के एक तरफ का जो मटका है वो पृथ्वी है ना, और दूसरी तरफ का जो मटका है वो चांद है। तो भाई उसके बीच में कोई क्या होनी चाहिए, कोई ट्यूनिंग तो होनी चाहिए ना। मान लो एक मटका तुम्हारा जीवन है, दूसरा मटका तुम्हारा लक्ष्य है, जैसे आईएएस ऑफिसर बनो।
तो तुम्हारे जीवन में और उस लक्ष्य में कोई सुर होना चाहिए। इन दोनों वीणा के बीच में 7 स्ट्रिंग्स होती हैं, 7 तारें होती हैं। यानी कम से कम चीजों को चुनो, फालतू ट्रैफिक, विचारों का कचरा, सोशल मीडिया, हाय हेलो करना, जान पहचान बनाना, कोई फायदा निकालना, ये सब बंद करो। पढ़ाई, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, कसरत करना, करंट अफेयर्स के प्रति अपडेट रहना, अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी करना और प्रसन्न रहना। इन 7 तारों में से भी तुम कभी किसी को छूते हो, कभी किसी को, ताकि सुंदर स्वर निकले। अपने दिमाग से खरपतवार निकालो, उखाड़ फेंको, जंगली पौधे, गंदी चीजें, जो भी तुम्हारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें हटाओ। तुम्हारी 20% प्राथमिकताएं तुम्हें 80% रिजल्ट देती हैं। छोटी चीजों के पीछे मत मत भागो। मुझे एक एग्जांपल बड़ी अच्छी याद आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 300 व्हेल मछलियां मरी हुई पाई जाती थी। वैज्ञानिक बड़े हैरान थे कि इतनी मछलियां, 300, 400, 500 मछलियां किसी खाई में मरी हुई मिलती थी। लेकिन बड़े सालों बाद पता चला, क्या पता चला कि सार्ड्राइन नाम की, ठीक है, सार्ड्राइन नाम की छोटी मछलियां होती हैं। वो क्या करती थी, वो बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों को अपने जाल में अपने पीछे पड़वा कर, ठीक है ना, वो क्या करती थी, उन व्हेल मछलियों को अपने पीछे 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 भगाती रहती थी और उन्हें भगाते भगाते कहाँ ले आती थी, ऐसी खाइयों में फंसा देती थी जिन खाइयों में आने के बाद व्हेल मछली वापस ना जा सके। यहाँ पर समुद्र का पानी जब कम होता था तो वही सार्ड्राइन मछलियां इन व्हेल मछलियों को नोच नोच कर खा जाती थी। छोटी मुश्किलें, छोटी मुसीबतें, छोटे छोटे काम, गाना सुनना, सिगरेट पीना है, दोस्त के साथ गप्पे मारना, चला ली सारा दिन रील्स देख ली, इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, गेम खेल ली, ये वो छोटी मछलियां हैं बेटा जो तुम्हें ऐसे खाइयों में ले जाएंगे जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकते। कोई भी वापस नहीं आया, तुम किस खेत की मूली हो। माँ सरस्वती के एक हाथ में वेद हैं। वो इस बात को दर्शाते हैं कि तुमसे पहले जिन लोगों ने इस विषय में काम किया है उनकी नॉलेज को अच्छी तरह समझो, आगे बढ़ो। एक हाथ में उनकी माला है, टाइम मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें पूरे करता जाना। माँ सरस्वती कमल के फूल पर बैठी है ना, कितना सुंदर, कमल के फूल पे बैठी है। ऐसा भी नहीं कि कमल का फूल हाथ में पकड़ा हुआ। कमल के फूल पे बैठी वो मुस्कुरा रही है, ये इस चीज की निशानी है कि टेक इट इजी। विद्यार्थी होना सुख की बात है, खुशी की बात है। मेहनत करना कभी भी दुख भरा नहीं होता। हाँ, वो कष्ट भरा जरूर होता है। जैसे कसरत करना, अब तुम कसरत करते हो तो तुम्हें कष्ट होता है, दुख थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी कि तुम रो रहे हो कसरत करते करते, तो तुम्हें कोई बड़े आंसू बह रहे हैं, तुम्हारा दिल दुख रहा है। कमल का फूल आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलिप्त रहता है, भ्रष्टाचार से मुक्त रहता है, आसपास पागल लोग घूम रहे हैं उनसे भी मुक्त रहना है। ज्ञान, विद्या, यही इंसान को इंसान बनाती है। आज तक इंसान ने कितनी तरक्की की है। पहले इंसान छोटा था, आज इंसान बड़ा है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे, ये बटन दबाता है और छू कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ? ज्ञान से, शिक्षा से, एक दूसरे को दी गई नॉलेज से। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही दुनिया की सर्वोपरि और सबसे जबरदस्त और अच्छी चीज है, सबसे जबरदस्त शॉर्टकट है।
इस दुनिया में उन लोगों को पूजनीय माना जाता है, सम्मानजनक माना जाता है जो लोग पूरा जीवन विद्यार्थी रहते हैं, जैसे मेडिकल साइंस के विद्यार्थी या लगभग हर क्षेत्र में जो कोई भी इंसान किसी भी एक विषय में गहन साधना कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो विद्यार्थी है। मैं भी फिलॉसफी का विद्यार्थी हूं। देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है और सबसे मुश्किल काम जो है वो है खुद को बदलना।